साहब, हमें एक मेल आता है और उस मेल में लिखा था कि वो जिम जाते हैं, जो शख्स है वो जिम जाते हैं और जिम जाने के कारण जो है उनके पीठ में काले दाग हो गए हैं और लाल लाल जो फुंसी है वो भी परेशान करती है। तो सवाल यही रहेगा कि ये फुंसी जो है, लाल लाल फुंसी और जो काले दाग हो जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, पीठ पे जो फुंसी जनरली होता है और वो भी यंग एज में, जो कि हम लोग 16 से 25 साल का मानते हैं, जो लोग जिम ज़्यादा जाते हैं या फिर जिम का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मुख्यतः पीठ पे जो फुंसियाँ होती है उसका कारण ट्रंकल एक्नी होता है। ये एक तरह का मुहासा है, जैसे चेहरे पे लोगों को मुहासा होता है उसी तरह से पीठ पे मुहासा होता है। तो एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्किन स्पेशलिस्ट से मिले, उसके लिए क्रीम आती है, ज़्यादा रहने पे टैबलेट्स आते हैं, उसका इस्तेमाल करने से ये ठीक हो जाते हैं। अगर जैसे कि मतलब फुंसी और काले दाग के बारे में बात कर रही हैं, तो क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है कि अगर किसी के घर में ये है तो वो भी इंसान शिकार हो इसका? नहीं, जेनेटिक का इसमें कुछ ऐसा एसोसिएशन नहीं है। मुहासे तो एडोलेसेंट एज में आता है, उसी में कुछ लोगों को ट्रंकल एक्नी भी आता है, जो कि पीठ पे मुहासे के रूप में आता है। तो अगर ये ट्रंकल एक्ने जो है किसी को हो रहा है, तो वो इलाज के दौरान वो किस तरीके की सावधानी बरत सकता है? इसमें मोस्टली हम लोग बेंजाइल पेरोक्साइड का जेल देते हैं, जो कि बहुत सारे ब्रांडों के नाम से आता है। किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप उसका इस्तेमाल करें। जनरली इसको रात में लगाने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर ज़्यादा है तो ओरल टैबलेट्स भी आती हैं 2-3 तरह की। वो डॉक्टर जो ट्रीटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपको देखने के बाद, आपके सीवरिटी को देखने के बाद प्रिस्क्राइब करेंगे, यूजुअली 2 to 3 मंथ्स के लिए। उससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि दवाई चल रही है तब तक लोग ठीक रहते हैं, और क्या इसमें भी ऐसा ही है कि दवाई जब तक चलेगा तब तक ये समस्या ठीक रहेगी और उसके बाद अगर दवाई छोड़ दिया जाए, कंटिन्यू डॉक्टर के कांटेक्ट में ना रहा जाए, तो ये समस्या फिर हो सकती है? ऐसा नहीं है। कुछ एक्नी का तो, जैसे एक्नी प्रोन स्किन बोलते हैं, चेहरे पे या पीठ का स्किन, एक्नी प्रोन स्किन में ये समस्या होती है कि एक्नी बार बार आए, लेकिन एक बार इलाज के बाद जनरली ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी कभी कुछ एक्नी आता है दोबारा भी, तो उसके लिए जनरली लगाने वाली दवा यही सफिशिएंट होती है, तो उसको लगाने से फिर से वो दोबारा ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब देखिए कि कई बार हीमोग्लोबिन भी बहुत बड़ी बीमारियों का भी कारण हो सकता है, बालों का झड़ना, स्किन पे रैशेस वगैरह, तो क्या ये भी समस्या हो सकती है हीमोग्लोबिन की? जनरली हीमोग्लोबिन जो लो होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्नी में हीमोग्लोबिन की समस्या होता है। हीमोग्लोबिन इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वैसे बेसलाइन करवा लेना चाहिए। अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो उसका इलाज साथ में होता है।